हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलजीत सर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं अपने इस चैनल पर और आज हम लोग वो टॉपिक है क्यूब रूट, घनमूल निकालना। दोस्तों, आज जो हम लोग घनमूल निकालेंगे वो सेकेंड्स में निकलेगा, आप देखेंगे आंसर होगा। तो देखिए कैसे हम लोग घनमूल निकालते हैं। कुछ घनमूल हम फटाफट करके आपको दिखाते हैं। जैसे 512 3 अंक के बाद 2 है यानी 8 हो जाएगा। 9125 5 चेंज नहीं होता है, 5 का 5 रह जाएगा। 91 5 का 125 यानी 45 हो जाएगा। 8 है, 8 का 2 होता है, 32 है यानी 3 हो जाएगा। 6 चेंज नहीं होता है, 6 का 6 होगा, ये हो जाएगा 4 नहीं 3 हो जाएगा। 1 है, 1 का 1 10 का 100। फिर 3 अंक के बाद लेंगे, फिर 8 का 2 होता है, 3 अंक तक नहीं, 4 हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, फिर ये 4 4 चेंज नहीं होता है और ये हो जाएगा 157 है यानी 5, यानी ये 54 का हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी घनमूल निकाल सकते हैं। फटाफट निकालेंगे, देखते के साथ आप आंसर करोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं घनमूल निकालना। तो घनमूल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं जो आपको माइंड में फिट रखना है और वो 2 चीज़ें हैं इस तरीके से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये रहा हमारा वो वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप घनमूल निकाल रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 10 तक, 11 12 13 यानी 14 15 तक का क्यू आपको अगर पता है। हम इस माध्यम से ज़्यादा जब लंबा आता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और एक छोटा सा कंसेप्ट और क्या है दोस्तों कि अगर घनमूल निकालते समय उसके इकाई अंक में 2 हो, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर घनमूल निकालते समय उसके इकाई अंक में 2 हो तो घनमूल का जो इकाई अंक होगा वो हमारा 8 होगा। फिर से बात को हम रिपीट कर दें दोस्तों, अगर आप घनमूल निकालते हैं और घनमूल के इकाई अंक में जिस संख्या का आपको घनमूल निकालना है, अगर उसके इकाई अंक में 2 हो तो घनमूल निकालते समय उसका जो होगा इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, वो 8 होगा। और अगर इकाई अंक में 8 हो तो घनमूल के जो आंसर्स होंगे उसके इकाई अंक क्या होंगे, 2 होंगे। अगर 3 हो दोस्तों तो उसका इकाई अंक घनमूल में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अगर 7 हो तो 3 हो जाएगा। हमने इसे ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर से उस डाटा की ओर चलते जिसे हमने अभी आपको दिखाया था, वो डाटा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों लिखा है, 2 का 3 8 का 7, 2 का 8 और 8 का 2 3 का 7। देखिए 1 का जब घन निकालते हैं तो 1 का जब क्यू करते हैं तो 1 ही रहता है इकाई अंक में, 2 का करते हैं तो 8 हो जाता है, इसलिए हमने वहाँ 2 का 8 किया। 3 का करते हैं तो इकाई अंक 7 हो जाता है, इसलिए हमने 3 का 7 किया था ऊपर। 4 का निकालते हैं तो 4 ही रहता है, 5 का 5 ही, 6 का 6 चेंज नहीं होता है, 7 का 3 होता है तो हमने 3 का 7 और 7 का 3 किया था। 8 का 2 किया था तो 2 का 8, 8 का 2 किया था। और देखिए 9 का 9 ही रहता है, 0 का 0 रहता है। यानी दोस्तों अगर आप 1 से लेकर के 10 तक का देखते हैं तो उसमें उन सब का घनमूल चेंज नहीं होता है इकाई अंक। जैसे 4 का चेंज नहीं होगा, 5 का चेंज नहीं होगा, 6 का चेंज नहीं होगा, 9 का चेंज नहीं होगा, 1 का चेंज नहीं होगा। यानी सिर्फ चेंज होता है 2 8 में कन्वर्ट होता है, 8 2 में होगा, 3 7 में होगा और 7 3 में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा कन्वर्ट कौन नहीं होगा, तो 1 कन्वर्ट नहीं होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। 4 कन्वर्ट नहीं होगा, 5 कन्वर्ट नहीं होगा, 6 कन्वर्ट नहीं होगा, 7 कन्वर्ट होता है 3 में, 8 आपका कन्वर्ट नहीं होगा, 8 भी कन्वर्ट होता है और 9 आपका कन्वर्ट नहीं होता है। ये इतनी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी कि 2 अगर घनमूल निकालेंगे तो 8 होगा, 8 का घनमूल निकालते समय 2 करेंगे, 3 का 7 करेंगे, 7 का 3 करेंगे। अब क्वेश्चंस लेते हैं। तो जब पहला क्वेश्चन हमारा है 1728, ये लगभग सबको याद रहता है, फिर भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर हम ऐसे का घनमूल निकाल रहे हैं तो ध्यान देंगे आप लोग कि इसका जो इकाई अंक है दोस्तों वो 8 है। और उन सबसे पहले आप 3 अंक के बाद 1 2 3, आप 3 अंकों के बाद एक लाइन खींच लो दोस्तों।
अब इसका काम सिर्फ इकाई अंक निकालना होता है, फिर इसके बाद इसका हम देखेंगे। तो 1 7 2 8 का इकाई अंक 8 है, तो हमने बताया आपको कि अगर 8 रहे तो उसके इकाई अंक पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 8 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, 2। अब इन सब का काम खत्म हो गया, इनका काम सिर्फ इतना ही था कि ये इकाई अंक निकाल करके आपको बता दे। अब एक है तो आप यहाँ चले आए, तो 1 से 8 के बीच ये 1 यहाँ है, तो 1 किसका होगा, 1, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक बाद यहाँ पर जो लिखाएगा वो 12, यानी ये किसका घनमूल हो जाएगा दोस्तों, 12 का घनमूल हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद आप एक लकीर खींचेंगे, 1 2 3 अंक के बाद आप एक लाइन खींच लो। और 6 है तो हमने बताया था 6 चेंज नहीं होता है, ये नो चेंज में है, इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। इकाई अंक नहीं मतलब वो यूनिट प्लेस पे रहता है, तो घनमूल में वो चेंज नहीं होता है। तो ये 6 है तो 6 ही रहेगा। अब 46 है दोस्तों, तो 46 किसके बीच आएगा, 27 और 64 के बीच में आएगा। अगर 27 और 64 63 तक भी अगर रहेगा तो वो छोटा वाला में चला जाएगा 3, यानी ये किसका हो जाएगा दोस्तों, 36 का घनमूल हो जाएगा। ये हमारा हो गया 36। अब अगला इसी तरह का अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 91 25, फिर 3 अंक के बाद एक लाइन खींचेंगे आप। 5 है तो 5 तो चेंज नहीं होता, हमने आपको बताया है कि 1 4 5 लिखा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 1 4 5 6 8 6 और 9 चेंज नहीं होता है, तो ये 5 है तो 5 ही। 91 कहाँ आएगा दोस्तों, तो देखिए 64 से 125 के बीच में आएगा। तो 64 से 125 यानी 5 का घनमूल ज़्यादा हो जाता है, तो 4 के घनमूल पर ही सोचेंगे, तो इसका हो जाएगा 45। ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है 3 अंक के बाद। पहला काम तो आपको करना है कि 3 अंकों के बाद एक लाइन खींच लेना है। जैसे ही आप 3 अंकों के बाद एक लाइन खींचते हैं, अब आपको इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो इकाई अंक इसका 8 है, तो जब 8 रहे तो हम लोग को निकालते समय क्या लिखना है दोस्तों, 2 लिखना है। अब ये 32 है, तो आप अब उस ग्राफ को हम छोड़ते हैं, और 32 किसका घनमूल के बीच होगा, तो 3 का घनमूल 27 और 4 का 64, तो 64 ज़्यादा होता है तो 3 का लेंगे, यानी ये 32 का घनमूल होगा दोस्तों। नेक्स्ट उसी तरह से अब इस ग्राफ को भी हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को लगभग यहाँ तक का घन याद रहता है। अब 1 2 3 अंक के बाद लकीर खींच लेंगे दोस्तों, तो 2 है तो 8 हो जाएगा दोस्तों। अब 8 हो गया। अब 8 के बाद हमारे पास 314 है, तो देखिए 6 का घनमूल 216 और 7 का घनमूल 343, तो 343 ये ज़्यादा है, 343 से कम है ना, तो 343 से कम है तो 6 होगा, यानी 68 हो जाएगा हमारा घनमूल दोस्तों। एकदम सेकेंड्स में होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कभी गलती नहीं होगा। फिर 3 अंक के बाद लकीर खींचा हुआ है दोस्तों, तो 7 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। हमने बताया है 2 रहेगा तो 8 करना है, 3 रहेगा तो 7 करना है। अब 79 है तो दोस्तों, तो 4 का घनमूल होता है 4 चक 16 चक 64 और 5 का 125, तो 5 ज़्यादा हो जाएगा ना दोस्तों। ऐसे भी आप देखिए यहाँ से 64 से 125, चूँकि 79 है तो 4 लेंगे, तो ये 43 का घनमूल हो जाएगा। अब 1 2 3 ये थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी आसान है, 8 है 2। अब 1404 है, तो 1404 का मतलब क्या होता है, 11 का घनमूल 1331 होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11 का घनमूल 1331 और 12 का घनमूल 1728, तो 1728 ज़्यादा है तो 11 का लिखेंगे 112। फिर 3 अंक के बाद लकीर 1 है तो 1 ही हो जाएगा 1731 दोस्तों। देखिए तो 12 का घनमूल 1728 और 13 का होता है 2197, तो 2197 ज़्यादा है तो 12 लिखेंगे। 1 2 3 अंक के बाद 6 है तो 6 तो चेंज नहीं होगा दोस्तों, 6 का 6 ही हो जाता है। सॉरी दोस्तों नहीं दिखा आपको इसके लिए, 6 का 6 हो जाता है, ठीक है, 6 का 6 हो जाएगा। अब 3 अंक के बाद एक लकीर हमने खींचा है, 884 किसके बच्ची होगा, तो 9 का घनमूल 729, 10 का कितना हो जाता है, 10 का 1000, तो 1000 ज़्यादा हो जाता है, तो 729 से ज़्यादा है तो 9 लेंगे, यानी 96। लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। एक है 3 अंक के बाद लकीर खींचेंगे, इकाई अंक में 5 है, तो घनमूल निकालते समय भी उसके इकाई अंक में क्या होगा, 5 होगा। अब 614 है दोस्तों,
तो 614 है, तो 614 किसके नज़दीक होगा? देखिए 8 का क्यूब 512 और 9 का 729, तो 729 से कम है तो 8 के लगभग हो जाएगा 85। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़े आगे और इसी तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आप हमसे जुड़े। कंसेप्ट, ट्रिक्स, मेथड हम आपको सारे कुछ बताते हैं, तो इसलिए आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।